नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि मैं अभी से कुछ एपिसोड्स कोशिश करूंगी कि कुछ जो पॉपुलर या कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी लोगों को दूं। कोशिश इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि मेरे एक दोस्त ने भी सजेस्ट किया था कि मुझे ये करना चाहिए, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो और लोग थोड़ा अर्ली साइंस हो या थोड़ा इन चीज़ों को सीरियसली ले और थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश कर पाएँ या समझ पाएँ इन चीज़ों को। तो उसकी वजह से मैंने ये पहला एपिसोड मेरा। देखने को तो बहुत सारे इलनेसेस हैं जो कोशिश करूँगी धीरे धीरे सबको कवर करने की, बट इस एपिसोड में मैं OCD को कवर करना चाहती हूँ। OCD का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। चलिए बताती हूँ कुछ इस बीमारी के बारे में। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि OCD का मतलब है बेसिकली वो चीज़ जैसे ना, यूजली OCD इज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, कि पागलपन जैसा ना, कि हाथ धोए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं, सफाई किए जा रहे हैं। दिस इज द मेन या रेगुलर परसेप्शन, करेक्ट? बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो OCD का जो डेफिनेशन है, it is a disorder where a person is compelled or feels the need to do certain things or follow certain routines repeatedly. The word repeatedly is very important. तो ये क्यों होता है? Of course, बहुत ही बड़ा कारण है कि जैसे हम लोग के दिमाग से बड़ा मशीन कोई नहीं है, राइट? So दिमाग से रिलेटेड ही सब चीज़ें हैं। दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं। अब केमिकल्स का बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो तरह तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। तो ये उनमें से ही है। नहीं होता कि घरों में, अब मुझे भी याद आता है जब मैं सोचती हूँ तो मेरी एक आंटी है, उनकी आदत है हाथ धोने की। हर थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोती हैं। तो कहीं देखा जाए तो उनको भी थोड़ा होगा कुछ OCD। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि उसको दिखाया जाए या उसका इलाज कराया जाए। बस ये कह रहे उनको तो सनक है हाथ धोने की, तो हाथ धोती रहती हैं हर वक्त। उनको तो सनक है, उन्हें तो चैन नहीं पड़ता। बाहर से आती हैं तो चप्पल जूता है सब धोती रहती हैं। तो ये हम लोग का जनरल एटीट्यूड होता है, कह रहे वो तो थोड़े से पागल हैं। ऐसा नहीं है। तो जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं उनके दिमाग में अजीब अजीब से ना खौफ होते हैं, ख्यालात आते हैं अजीब अजीब से, जैसे कि से फॉर इंस्टेंस कि अरे अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनके घर में कुछ हो जाएगा, या वो कुछ गलत हो जाएगा, या भगवान उनको माफ़ नहीं करेगा, कि या कि वो बहुत ही बुरे बच्चे हो जाएंगे या बड़े बहुत बुरे आदमी हो जाएंगे, कि जिसकी वजह से उनको ना बहुत ज़्यादा डर सा आ जाता है। डर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन और परेशानी दिमाग में। और इन चीज़ों को डील करने के लिए वो उनका जो कंपल्शंस हैं वो चालू होते हैं। कुछ लोग हाथ धोते रहते हैं जिनको जर्म्स का फियर होता है, कंटामिनेशन का फियर होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको सिक्योरिटी का फियर होता है। उनको लगता है कि भाई नहीं देखते कि हम लोग घर से निकलते हैं, और आप कितनी बार हमारे ही घर में होता है कि भाई दरवाज़ा चेक कर लिया कि भाई हाँ अभी किया था, एक बार और कर लो, बंद है कि नहीं देख लो एक बार, फिर जाके चेक करते हो आप। पर ये लोग जो हैं इनको ऐसे डिसऑर्डर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो वही नहीं, उनके दिमाग में और भी बहुत चीज़ें आती हैं और उनका एक रूटीन सा बन जाता है कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको देखना है कि उनका हेयर स्ट्रेटनर ऑफ है, पैक्ड रखा है, ड्रायर हट गया है, सब मोमबत्तियाँ बंद हैं, सारे स्विचेस ऑफ हैं। एक रूटीन सा है कि वो करके ही वो घर से बाहर निकलते हैं। और ये जैसे जैसे बढ़ता है कि तो यही चीज़ें ना बार बार होती हैं। तो जैसे एक बार आप घर से निकले, 2 कदम गए, आपने सब चेक किया था, लेकिन आप जैसे ही आगे गए तो आपको लगा नहीं यार मुझे लगता है मैं ना स्ट्रेटनर छोड़ आया घर में खुला, तो आप ताला खोल के वापस अंदर जाओगे, वापस वही रिचुअल या रूटीन फॉलो करोगे, हर चीज़ ऑफ करना, ऑन करना, सब ठीक करना, और फिर ताला लगा के घर पे 3 बार उसको चेक करना। कई बार होता है कि कई लोगों का होता है कि उसको 6 बार ऐसे चेक करें, टक 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 टक, हाँ 6 बार। 7वीं बार उनको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं बंद है। तो जब तक वो करेंगे नहीं उनको चैन नहीं है। जो लोग OCD से गुजर रहे होते हैं उनसे कोई जाके पूछे
तो मजाक बन के रह गए हैं दुनिया के सामने। उनसे कुछ होता नहीं, ना वो फैमिली के लिए ठीक से कर पाते हैं, ना वो सोशल गैदरिंग्स में जा सकते हैं, वो किसी भी रोल को फुलफिल नहीं कर पाते। और जिस लड़ाई या जिस दिमागी जद्दोजहद से वो गुजरते हैं एवरी डे, डे इन डे आउट, जहाँ से जगते हैं जब तक सोते हैं तब तक, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। सबसे अजीब बात यह है कि जो लोग OCD से सफ़र करते हैं, उनके जो ऑब्सेशंस होते हैं वो बहुत ही भयानक होते हैं एक्चुअली, जो उनको बिलीव करवाते हैं कि वो गंदे लोग हैं। सो से फॉर एग्जाम्पल, एक बंदी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो कहती है कि उसको कहीं बच्चों के पास जाने से भी डर लगता है। डर क्या है उसका? कि उसको ये अर्ज होता है कि वो उस बच्चे को, अगर वो सीढ़ी में है तो उसको धक्का दे देगी, या उसको गला काट देगी, या उसको झूले से गिरा देगी, या उसको गाड़ी के सामने फेंक देगी। ऐसे डर। कितनी अजीब बात है ना कि वो लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। जो रिपीटेटिव एक्शन वो कर रहे हैं, उससे उनको जो शांति मिलती है ना, बहुत ही कम देर की होती है। वो फिर उसी जद्दोजहद में फंस जाते हैं। It's like having a bully with you 24/7, कि कोई दिमाग में ऐसी आवाज़ जो आपको हर वक्त बता रही है कि आप you're not good enough, कुछ गड़बड़ है तुम ठीक नहीं हो, तुम खराब हो। कहते हैं कि कोई ना कोई जो ट्रिगर होता है ओरिजिनल, वो किसी ना किसी इंसिडेंट्स की वजह से होता है। कई बार जीन्स से भी होता है कि अगर आपकी फैमिली में थोड़ा ऐसा है तो वो भी होता है, बट जीन्स के अलावा कई बार कोई इंसिडेंसेस होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो एक बंदी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें उसने बताया कि शी वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। सालों मैगजीन्स, मीडिया सब उसने किया, टेलीविजन, शी वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल, शादीशुदा थी, सब बहुत अच्छा था। लेकिन फिर उसका कार एक्सीडेंट हुआ। जो कार एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई, वो OCD ने उसको ले लिया। शायद वो फेयर जान का या जो भी, उसकी वजह से वो मतलब अजीब सा हो गया। घर में कोई आ नहीं सकता, क्योंकि जितने लोग भी अगर घर में कोई आता है तो वो पीछे पीछे घूमती है कि कहाँ कहाँ वो जा रहा है। जो जो चीज़ें छुएगा उसको वो बाद में धोती है, क्योंकि नहीं, उससे रहा ही नहीं जाता। कई लोग होते हैं ना जो खड़े होकर के सर को ऐसे ऐसे मारते रहते हैं दीवार में। सो दे आर एक्चुअली फाइटिंग विद दैट मॉन्स्टर इनसाइड। और जो ये जो रिपीटेटिव एक्शन है वो उनको थोड़ा सा रिलीफ देता है, कि जिससे फिर से फॉर एग्जाम्पल अगर उनको ऐसा है कि उनके ऊपर जर्म्स हैं, तो वो जब नहाते धोते रहते हैं तो उनको थोड़ी देर का रिलीफ मिलता है कि नहीं, आई एम क्लीन। ये दूसरी बात है कि थोड़ी देर बाद ही उनको वापस से वही महसूस होने लगता है, और फिर वो उसी दौर से पूरा चक्कर लगाते हैं, फिर नहाते धोते हैं, फिर थोड़ी देर, लेकिन 2 मिनट की जो शांति मिलती है ना, उसके लिए वो ये सब बार बार करते रहते हैं। ये जो मेंटल पीस है जो उनको मिलता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा जो कॉमन OCD डिसऑर्डर्स हैं, जो एक्शंस या कंपल्शंस हैं जो आपको आम देखने को मिलते हैं, वो हैं ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नेल बाइटिंग, वेरी कॉमन। हेयर पुलिंग, कई बार लोगों को इतना ज़्यादा हेयर पुलिंग का होता है कि वो अपने को गंजा किए ले रहे हैं, खींच खींच के बाल। फिर स्किन पिकिंग, अपने को ही नोचते रहते हैं, कई बार लिप्स को नोचते रहते हैं जब तक कि एकदम घाव ना हो जाए, नहीं तो सेल्फ हार्मिंग जैसा हाथ से अपने को नोच रहे हैं, ऐसे चुटकियाँ काटते रहते हैं जब तक कि लाल और ब्लीड ना होने लगे। सेल्फ पिकिंग। हैंड वॉशिंग तो बहुत ही कॉमन है, बहुत घरों में बहुत लोगों ने देखा होगा। टर्निंग ऑन एंड ऑफ द लाइट स्विच, पता नहीं एक जैसे एक सनक कि नहीं, एक बार स्विच होने से वो स्विच ऑफ नहीं होता, उसको 11 कोई एक नंबर से ऑब्सेस्ड होते हैं कि उसको 12 बार करेंगे तो ही वो ठीक से स्विच ऑफ है, उसका मतलब तभी होगा सही, तो तब तक वो चीज़ सही नहीं है, तो ठक 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 12 बार करेंगे तो उनको शांति पड़ेगी। काउंटिंग ऑफ थिंग्स, कि हर चीज़ को काउंट करते रहना कि नहीं ये इसको इस तरीके से, या फिर ऑर्डर ऑफ थिंग्स कि नहीं ये किताब ऐसी, ये ऐसे 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 ही रहनी चाहिए। कुछ भी इधर उधर होता है तो उनको परेशानी, तो फिर से उसको सेट करते हैं, लेबल सबके आगे होने चाहिए। फिर कुछ लोगों का ऐसा स्केड्यूल होता है कि मॉर्निंग से लेके वो एक उनका क्लीनिंग रूटीन होता है, वो फॉलो ही करते हैं, वो रिचुअल वो फॉलो ही करते हैं। उसको अगर वो फॉलो नहीं करें तो उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने ठीक किया है, उनको सब लगता है कि सब गड़बड़ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा जो भी है जीवन में, कि उनको वो करना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ किसी भी दिन छूट नहीं सकती, और इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग अर्जेस होते हैं ये कि वो उसको ना करें, वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। कई बार दिन के 8-8 घंटे लोगों का रूटीन होता है सिर्फ घर को साफ करना,
तो आप सोचिए कि दिन में वो कितनी देर शांति से बैठ पाते हैं, नहीं बैठ पाते। जो हम ऑफिस जाते हैं वो पूरा ऑफिस जैसा काम, तो उनका टाइम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ क्लीनिंग ही है। तो वो कब कमाने जाएंगे, कब खाएंगे, कब पकाएंगे। ये जो फियर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा रियल होते हैं, जिसकी वजह से आदमी कंपेल हो जाता है वो चीज़ें, वो कंपल्शंस करने के लिए, कि जो क्या बताया जाए, समझ के थोड़ा परे है। लेकिन फिर भी आपको कुछ छोटी छोटी जो इसके विजुअल्स हैं वो आपको दिखते हैं लोगों में, आम लोगों में दिखते हैं। नहीं होता कि लोगों की आदत होती कि भाई पेन है तो पेन को इसी तरीके से रखना है, नहीं, पहले लाल मैं रखती हूँ, फिर काला रखती हूँ, फिर पीला रखती हूँ, फिर नीला रखती हूँ। फिर लोगों के डब्बों का रखने का तरीका, पैंट्री जैसे लोग सजाते हैं। तो जो लिमिटेड, जो छोटे फॉर्म में होती है, उसको कई बार हम लोग बोल देते हैं कि दैट पर्सन इज अ परफेक्शनिस्ट, उसको ये चीज़ परफेक्ट चाहिए। लेकिन वही चीज़ एक्सेसिव हो जाती है तो वो डिसऑर्डर में चेंज हो जाती है। एक टेड टॉक मैं देख रही थी, उसमें जो टॉक दे रही थी वो अपनी लड़की के बारे में बात कर रही थी। उसकी लड़की इज एन ओसीडी, सफर्स फ्रॉम ओसीडी। तो बता रही थी कि उसका प्रॉब्लम क्या था, कि वो घर से ऑफिस जाती थी तो करीब 3 मील दूर, उसका मील दूर उसका ऑफिस था। लेकिन वो 3 मील कवर करने के लिए वो बहुत जल्दी घर से निकलती थी। रीज़न उसका ये था क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ये जो डिसऑर्डर है, या जो इसमें फियर, ये जो मॉन्स्टर है ओसीडी का, उसने ये फियर दिमाग में डाला हुआ था कि तुमने किसी को मार दिया है रास्ते में। तो वो बार बार ऑफिस पहुंच के वापस आती थी रास्ते में देखने, कहीं मैंने किसी को मार तो नहीं दिया। फिर जाती थी, फिर उसको वही एक्सपीरियंस होता था, फिर वो वापस आती थी, बार बार वो यही चेक करती थी कि जो मैं ड्राइव करके गई हूँ, लगता है मैंने किसी को ना गाड़ी से ठोक दिया है। तो बार बार वो चेक करने आती थी। तो कहती थी कि जैसे सड़क में होल्स होते हैं ना, पॉट होल्स, तो लोगों को क्या लगता है जब गाड़ी जाती है और आपकी गाड़ी को थोड़ा सा झटका लगता है तो आप सोचते हो कि अच्छा कोई गड्ढा आ गया। लेकिन जितनी बार वो ऐसा होता था तो उसके दिमाग का ये जो डिसऑर्डर है वो उसको ये बताता था कि लो किसी और को तुमने कुचल दिया। और वो उस चीज़ को इतना रियल समझती थी कि बस उसको लगता था यस मैंने किसी को मार ही दिया है। तो वो बंदी जो थी, जो टॉक दे रही थी, उसने बोला कि उसको उन लोगों ने कैसे उसको टैकल, उन लोगों ने इस बीमारी को मॉन्स्टर की तरह देखा कि दिस इज अ मॉन्स्टर। अब मॉन्स्टर या किसी भी चीज़ को अगर आप फीड करो, उसका जो खाना है वो दैट वाज द कंपल्शन एक्शन। सो जो भी कंपल्सिव एक्शन है आपका, जो आप रिपीटेटिव कुछ कर रहे हो, वो उसका खाना है। एंड इट बिकम्स, जब वो आप करते हो तो वो बड़ा होता जाता है। मॉन्स्टर बार बार बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होता है तो आप पे और हावी होता है। पर अगर आप उस कंपल्शन, जो कंपल्सिव एक्शन जो है आपका, वो अगर आप किसी तरीके से ना करो तो ये मॉन्स्टर इधर स्टार्व हो जाता है। एंड आपको उसको टैकल करने का तरीका मिल जाता है। फिर आपको लगता है नहीं सब ठीक हो गया और आप वापस शांत हो जाते हो। तो इसको कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी। तो जैसे एक बंदी को था कंटामिनेशन का फियर, एड्स से उसको बड़ी परेशानी थी, HIV पॉजिटिव पेशेंट से उसको लगता था कि जैसे कि बस वो तो पता नहीं क्या हो गया, छूत की बीमारी, वो तो उस एरिया में भी खड़ी नहीं हो सकती थी। तो उसकी थेरेपी में इन्वॉल्व था कि वो जाके उन पेशेंट्स के पास कहीं जाके खड़ी हो। तो जब जाने वाली होती है तो बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा होता है। जब वो वहाँ जाके खड़ी हो जाती तो भी वो बहुत एंशियस है, बहुत फेयरफुल है। लेकिन धीरे धीरे खड़े खड़े हो के टाइम निकालते निकालते वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब OCD, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि OCD का एक अजीब सा परसेप्शन है कि ये दिस इज मोर रिलेटेड टू कंपल्सिव एक्शंस ऑफ वॉशिंग, क्लीनिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं और वो चीज़ें होल्ड करते हैं, दे कांट थ्रो थिंग्स अवे, और मार गंदगी में रहते हैं, किसी भी चीज़ को वो छोड़ नहीं पाते। तो उनका घर जो है वो कचरे का डब्बा बन जाता है क्योंकि इतनी चीज़ें उसमें होल्ड हो चुकी हैं। तो एक एक्चुअली यूट्यूब में एक सीरीज़ है, इट्स अ यूट्यूब चैनल, आई थिंक इट्स कॉल्ड ओनली ह्यूमन। उसमें कई बार दिखाते हैं कि ये जो OCD से सफ़र करते हैं ना, बोथ एक्सट्रीम्स। तो एक एक्सट्रीम है कि जहाँ लड़की सुबह 8 घंटे घर में सिर्फ क्लीनिंग करती है, और दूसरी जगह एक और है जो सिर्फ होल्ड करता है, या बंदी या बंदा। तो इसके इलाज के लिए, इसके बिहेवियरल थेरेपी के लिए इसको उस घर में भेजा जाता है कि वो उस घर की सफाई करे।
और वहां रह के, उस गंदगी में रह के वो थोड़ा टॉलरेंट बन जाएगा, तो जब अपने घर वापस आएगा तो उतना ज्यादा उसका दिमाग परेशान नहीं रहे, शायद उतना सफाई नहीं करे कि 8 घंटा। हो सकता है उसकी जिंदगी में कुछ नॉर्मल जीवन हो सके उसका, कि वो बच्चों के साथ खेलना कूदना, बच्चों का घर में खेलना। ऐसे लोगों के साथ आप सोचिए, अगर घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे खेल नहीं सकते, दे नॉट देमसेल्व्स। जो बच्चे इस दौर से गुजर रहे होते हैं, एक मैं एपिसोड एक बंदे का इंटरव्यू देख रही थी, तो उसको टूरेट्स भी था और ओसीडी भी। तो जब वो छोटा था, जब करीब उसको 12 साल में ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हुई, तो 12 साल तक ही वॉज अ वेरी पॉपुलर, वेरी आउटगोइंग पर्सन। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे। उसकी मदर कहती कि घर में लोगों का तांता लगा रहता था, बिकॉज दे वर सो बिजी प्लेइंग अराउंड। कहती जैसे इसका ये डायग्नोसिस हुआ, एक भी उसका फ्रेंड नहीं बचा। तो कैसा लगता है, एक अजीब सी तकलीफ नहीं होती, अंदर से एकदम टूट के रह जाते हैं। और उन बच्चों की जब ऐसा सुनो कि वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई हमसे बात नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कितना बुरा लगता है ना। मेरे हिसाब से तो जो लोग ओसीडी से सफ़र करते हैं और हर रोज़ जी रहे हैं, इसी दुनिया में रह रहे हैं और अपना जीवन काट रहे हैं, कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग सही मायने में हीरोज़ हैं। क्योंकि जिस वॉर से वो हर रोज़ निकलते हैं, जो अगर वो अपने मॉन्स्टर को फीड करने लगे, से फॉर इंस्टेंस उनके दिमाग में अगर ऐसा है कि मैं किसी को मार दूं या काट दूं या धक्का दे दूं या बच्चे को उठा के फेंक दूं, ये सब अगर दिमाग में आता है और वो उससे रोज फाइट करते हैं, तो वो शायद बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो कारण इस वीडियो का यही है कि हमारे घरों में अगर हम कोई चीज ऐसी देखें तो प्लीज उस चीज को दुत्कारे नहीं, या उस बच्चे को दुत्कारे नहीं, कह रहे ये तो पागल है, सनकी है, क्योंकि ये एक बीमारी है, उसका इलाज है। और जो चीज मैनेज घर में नहीं हो पा रही है, तो उस बंदे को जो इस दौर से गुजर रहा है, उसको हेल्प करना चाहते हैं अगर आप, तो आपको भी हेल्प की जरूरत है। और लोग हैं बाहर जो इन चीजों में एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इन्हीं चीजों की पढ़ाई की हुई है और दवाइयां हैं वहां। तो इन चीजों की जो अर्ली साइंस हैं, वो साइंस बस यही होते हैं कि अगर आप घर में कोई चीज, किसी भी बच्चे को आप देखते हो कि कुछ अजीब चीज करता है और रिपीटेडली करता है, कि जैसे कभी किसी दरवाजे को नहीं छूता, किसी डोरनॉब को नहीं छूता है, अगर दरवाजा खोलना है तो किसी और को बोलता है, या कुछ ऐसा एक्ट करता है कि वो उस समय सामने से हट जाए, कोई और दरवाजा खोले। या जब आप उसको देखते हो कि उसका जो रूटीन है रात में या नहाने धोने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है और वो कई बार नहाता है, या वो हाथ जब धोता है तो आप देखते हो कि वो कंटिन्यूसली 15, 20, 25 मिनट तक हाथ धोता रहता है, और कई बार धोता है दिन में। तो हो सकता है चीजें छोड़ नहीं पाता, इकट्ठा करता रहता है। कमरे में चीजों को, कंपल्शंस कुछ अजीब टाइप के भी हो सकते हैं, सिर्फ चीजों को छूना भी। तो ये सब अगर आप देखो, और बहुत ज्यादा, एक होता है नॉर्मल, वही जैसे कि हर आदमी को लगता है ना कि घर से निकले और कहा कि भाई दरवाजा बंद था क्या, देखा क्या, एक बार और देख लो प्लीज, एक बार और देख लो, मेरे लिए देख लो। तो दैट इज जस्ट अ सिंपल फियर कि कहीं खुला ना रह गया हो। पर जो घर छोड़ ही नहीं पा रहा हो इस फियर से कि कहीं दरवाजा ना खुला रह गया हो, बार बार जाके चेक कर रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग। किसी भी चीज के लिए उसका फियर इतना ज्यादा है, तो फिर आपको, दैट्स अ रेड साइन, दैट्स अ सिग्नल, समथिंग इज देयर। थोड़ा अलर्ट रहें घर में, देखें क्या चल रहा है, और कोई चीज ऐसी हो तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें। जैसे मैंने पिछले में अर्ली इंटरवेंशन, अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो इसका इलाज आसान है। जो अगर बहुत लेट, कई बार तो इन चीज़ों में क्या होता है कि आप डिटेक्ट कर भी लेते हो लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है। इट पर्सन हैज़ टू एक्चुअली लर्न हाउ टू लिव विद इट एंड हाउ टू मैनेज इट। एटलीस्ट उसी की ट्रेनिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। इन ओसीडीज में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी की इच्छा होती है कि वो अपनी जान ले ले। सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। एक बहुत खास बात मैंने जो जानी है सब
जब इसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी कि ये जो लोग हैं जो इस दौर से गुजरते हैं या जो ये कर रहे हैं, उन्हें कहीं ये पता है कि जो वो कर रहे हैं वो बकवास है, वो बेवकूफ़ी है उनकी, क्योंकि दिमाग का फितूर है। लेकिन फिर भी उनका वो जो डर है इतना ज़्यादा होता है कि वो अगर कंपल्शंस अपने ना करें तो उनको चैन ही नहीं पड़ेगा। नहीं जैसे कि आप घुटने में मारते हो, कहीं नी के एक पोर्शन में मारो तो पैर अपने आप उठ नहीं जाता, कुछ वैसा ही कि उनका कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए बिहेवियरल थेरेपी जो है कई बार काम करती है। होपफुली कुछ ओसीडी के बारे में लाइट जलाई होगी, किसी को कुछ समझ में आया होगा। बट वही है कि 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली ये कि जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है उनको समझने की कोशिश की जाए और अर्ली इंटरवेंशन से उनका इलाज कराया जाए, जो जिसको सूट करे। दूसरा, जो हम सब हैं, ऐसे लोग जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उनका मजाक ना उड़ाएं। मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन खिल्ली भी ना उड़ाया जाए। वो लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और ये मीडिया वालों से या जनरल टीनेजर्स या लड़कों बच्चों से बहुत बड़ी गुजारिश है कि ओसीडी को ग्लोरीफाई ना करें। इट इज़ नॉट समथिंग, इट्स अ डिसऑर्डर, और जिसको है वही जानता है वो किस दौर से गुजर रहा है। तो इस वर्ड को हल्के में न लें कि अरे आई हैव ओसीडी लाइक दैट, आई एम एन ओसीडी लोल। एक बच्चा का इंटरव्यू देख रही थी, ओसीडी अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था और उसकी मदर ने एक इंसिडेंस बताने की कोशिश करी कि फ्यू इयर्स बैक इसका ओसीडी वाज सो आउट ऑफ कंट्रोल कि वी थॉट कि हम उसको अपने पास रख नहीं सकते क्योंकि वी वोंट बी एबल टू हैंडल हिम। उसने इतना बोलना ही शुरू किया था तो बच्चे ने कहा कि ममा यू नो दैट अपसेट्स मी। और अपसेट्स में तो ऐसा कि बोलना तो बात की बात है, वो तो रोने ही लगा फूट फूट के और रो रो के बोल रहा है कि मम्मा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो, मम्मा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये सब नहीं करूँ, लेकिन प्लीज़ मम्मा मुझे घर से मत भेजना कहीं। आई वाज सो टच्ड, मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा हे भगवान, कितने बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स उनको हैंडल ही नहीं कर पाते एंड दे हैव नो ऑप्शन बट टू सेंड देम अवे फॉर ट्रीटमेंट और फॉर व्हाटएवर। पता नहीं वो बच्चा किस दौर से गुजरता है, क्या तकलीफें होती होंगी उनको। वेरी सैड। होपफुली इस वीडियो से कोई सेंस बना होगा और कुछ फ़ायदा मिले किसी को पता चलेगा कि शायद उनके घर में कोई ओसीडी पनप रहा हो और उसका इलाज जल्दी हो पाए, और शायद हमें कोई हमारे आसपास ऐसा दिख जाए जिसका इलाज हो सके और उसकी ज़िंदगी बेहतर हम बना सकें। वही कोशिश है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और बात, किसी और चर्चा, इस बार तो पता है किसी और डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। See ya. Bye-bye.